एक समय की बात है, एक राज्य होता है। राज्य में राजा के सभी मित्र राज्यों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। तो एक दिन क्या होता है, एक विदेशी राजा के दरबार में आता है और राजा को उपहार के रूप में एक पत्थर दे के जाता है। पत्थर दे के जाता है तो राजा क्या बोलता है, राजा को पत्थर अच्छा लगता है तो अपने मंत्री को राजा आदेश देता है कि मुझे ये पत्थर सही लगा, आप इसको एक मूर्ति का रूप दिलवाएं। तो मंत्री जो रहता है वो किसी कारीगर के पास जाता है और कारीगर से बोलता है कि मुझे आप इस पत्थर को मूर्ति का रूप दे के दें 10 दिन के अंदर। मैं आपको जो कुछ आप मांगोगे दूंगा, मतलब सोने की चीज़ दूंगा, कोयने जेवर्स वगैरह। कारीगर बोलता है ठीक है। कारीगर जो होता है वो 40 से 50 बार प्रयास करता है, लेकिन उससे वो पत्थर टूटता नहीं है। वो क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो मारता रहता है बार बार, तो नहीं टूटता। तो कारीगर जो है वो हार मान लेता है और बोलता है कि इसको आप किसी दूसरे के पास लेके जाओ। और दूसरा जो कारीगर होता है, दूसरे कारीगर एक ही बार मारता है, वो पत्थर टूट जाता है। वो पत्थर क्यों टूट जाता है? क्योंकि पहले वाला जो कारीगर है उसने कई बार प्रयास किया, उसको आधे से ज़्यादा कच्चा कर दिया था। तो जो सोने के जेवर वगैरह रहते हैं वो किसी दूसरे को मिल जाते हैं, दूसरे कारीगर को, है ना। तो यहाँ से यार हमें यही होता है, यही शिक्षा मिलती है यार कि हम किसी भी चीज़ को अगर करते हैं और प्रयास करते रहते हैं, एक समय के साथ हम उस चीज़ में हार मान लेते हैं। अगर हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक्चुअली में हम आधे से ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हैं। मात्र एक बार हमें ट्राई और करना चाहिए कि हो सकता है अगली बार में वो चीज़ हो जाए, तो एक बार और करते रहना चाहिए किसी भी चीज़ को, है ना। तो यार हमें वहाँ से हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। एक कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम बहुत बार बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम फिर भी वो काम छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये काम अब हमसे नहीं होगा या ये काम मेरे लिए नहीं बना है। ये सब सोचकर हम उस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन हम उसके पहले बहुत प्रयास मेहनत भी कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जो काम हमने किया है, प्रयास किया है, मेहनत किया है, उसको एक बार और ट्राई करना चाहिए। हो सकता है अगली बार वो काम पूरा हो जाए। तो हम ये कभी नहीं सोचते और उस काम को वहाँ से छोड़ देते हैं। हम ये सोचते, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते हैं, है ना। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है यार कि अगर हम कुछ काम को करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो उसको एक बार और प्रयास कर लेना चाहिए। क्या पता अगली बार में वो काम पूरा हो जाए। आपने सुना होगा, थॉमस एडिसन है, तो उन्होंने एक बिजली का बल्ब बनाने से पहले 999 बार एक आपने एक चीज़ सुनी होगी कि एक जो थॉमस एडिसन हैं, उन्होंने एक बिजली का बल्ब बनाने से पहले 999 बार प्रयास किया था। 999 बार उनकी उनकी हार हुई थी। फाइनली 1000 बार उनने जब ट्राई किया, 1000वीं बार में उनका वो बल्ब जो है वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया, है ना। तो उन्होंने 999 बार उस चीज़ में हार मिली, फिर भी उन्होंने प्रयास करते रहे। वे किसी ने उनसे पूछा कि आपने 999 बार आपको हार मिली, तो आप वहाँ से हारे नहीं। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि 999 बार जब मैंने इसको ट्राई किया, तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि इतने तरीके से करने से हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्यों ना हम किसी दूसरी तरह से उसको ट्राई कर लें, है ना। तो यहाँ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ में हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से हमें 100% है कि उसका जो फल है वो मिलता ही है ना। तो किसी भी चीज़ में अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, ये नहीं कि आधा करने के बाद छोड़ दें, क्योंकि हम आधे समुद्र में आ जाते हैं। जब वापस होते हैं तो फिर से हमें उतनी दूरी तय करनी पड़ती है जितनी मैं तय करके आया हूँ, से हम आगे उतनी ही बच जाती। तो इससे अच्छा यही होता कि वापस ना जाके आगे की हम दूरी तय कर लें, तो फाइनली हमारा रास्ता कवर हो जाता है ना। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं।